कड़कती ठंड के बीच में जिस तरह से झुग्गी झोपड़ी तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है, जनता परेशान हो रही है, गरीब को कुचलने का काम एनडीए कर रही है। कार्रवाई तो होगा ही। आज इतना बेचैन काहे हो रहा है? हर चीज एक प्रक्रिया के तहत होता है। राजद वाला जंगल राज नहीं ना चल रहा है कि तुरंत उठा लिए, किडनैपिंग करके सेटिंग। यहाँ पर हम लोग कानून के अनुसार चलते हैं। ये राजद के राहुल तिवारी आप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले तो 10,000 देकर पूरा बिहार में वोट खरीदने का काम किए है एनडीए, और जो शाहपुर के विधायक है, जिस तरह से मेरे पर आपने सवाल खड़ा किया था कि जो कितना जवैनिया गांव जो बाढ़ में डूबा हुआ था, कितना करोड़ की लागत आई थी, उसको लेकर कह रहे हैं कि पहले मेरा जांच कर ले, अगर हम दोषी पाएंगे तो कार्रवाई करिएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए शाहपुर के विधायक राकेश ओझा जी हैं। आज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को चुना गया। भव्य स्वागत हुआ। स्वागत करने के लिए आप भी पहुंचे, कैसे देख रहे हैं इसको? जी देखिए, हमारी पार्टी एक संगठन बेस्ड पार्टी है और संगठन में अध्यक्ष का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है ये किसी छुपा हुआ नहीं है। और ये निसंदेह ये हमारी ही पार्टी में संभव है। हमारे ही रिकॉर्डिंग का ये हमारे और हमारे ही संगठन में ये संभव है कि छोटा से छोटा कार्यकर्ता मेहनत करके अपने मेहनत के बल पर शीर्षस्थ पद को प्राप्त कर सकता है, वहां पर स्थान बना सकता है। अन्य दलों की बात करें तो वहां तो रिजर्व है, राजा, राजा का बेटा, राजा का पोता, ये वो डायनेस्टी चलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर एक बूथ अध्यक्ष, एक मंडल लेवल का कार्यकर्ता भी अपने मेहनत के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर पद प्राप्त कर सकता है। और वो पद कोई सुख सुविधा वाला नहीं होता, एक जिम्मेदारी होती है जिसका निर्वहन सभी को करना होता है। इसमें ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है, हमारे संगठन की खूबसूरती है। इसमें जिस भी व्यक्ति को जो दायित्व देता है उसका वो ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। माननीय संजय सरावगी जी जो आज प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनका आप संघर्ष देखेंगे, उनका जो मेहनत देखेंगे, उससे आम कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन मिलता है, उससे प्रेरणा मिलती है। निस्संदेह ही पार्टी के हित में और संगठन के हित में बहुत अच्छा निर्णय लिया गया पार्टी द्वारा। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जनता की मैंडेट मिली, आपको सदन भेजने का काम किया, जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, जनता की समस्या क्या क्या देखने को मिली? महत्वपूर्ण जो समस्या है वो क्या है, क्या करने वाले हैं? चुनाव प्रचार के समय ही नहीं, पिछले लगभग 8, 9, 10 सालों से हम लोग क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। हर एक गांव की एक एक गली और नली का समस्या से लेकर शिक्षा संस्थानों में जो परेशानियां, उन सभी चीजों से हम लोग वाकिफ है। हम लोग को अलग से बताने की जरूरत नहीं कि किस गांव में क्या समस्या है और कैसे वो निदान होगा। हर एक चीज का रोडमैप हम लोग के पास है, हर एक समस्या हमारे संज्ञान में है। उसको आने वाले समय में उसको जड़ से दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। विधायक बनने के बाद जो पूर्व विधायक है राजद के राहुल तिवारी आप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले तो 10,000 देकर पूरा बिहार में वोट खरीदने का काम किए है एनडीए, और जो शाहपुर के विधायक है, जिस तरह से मेरे पर आपने सवाल खड़ा किया था कि जो कितना जवैनिया गांव जो बाढ़ में डूबा हुआ था, कितना करोड़ की लागत आई थी, उसको लेकर कह रहे हैं कि पहले मेरा जांच कर ले, अगर हम दोषी पाएंगे तो कार्रवाई करिएगा मेरे ऊपर। अरे कार्रवाई तो होगा ही। आज इतना बेचैन काहे हो रहा है? हर चीज एक प्रक्रिया के तहत होता है। राजद वाला जंगल राज नहीं ना चल रहा है कि तुरंत उठा लिए, किडनैपिंग करके सेटिंग। यहाँ पर हम लोग कानून के अनुसार चलते हैं। नियम कानून जो है, न्याय संगत चीजें होती है, उसमें समय लगता है। उनको आदत नहीं है क्योंकि वो लोग जंगल राज वाले दौर में पले बड़े हैं। उनका मानसिकता और विचारधारा उस जंगल राज वाले दौर से है। यहाँ पर किडनैपिंग का सेटलमेंट पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं होता था। किडनैपर्स की खोज पुलिस प्रशासन नहीं करती थी, बल्कि सीएम हाउस में सीएम के साले और सीएम के भाई लोग देखते थे। वो सब दौर जा चुका है। अब जो भी होगा कानून के तहत होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोनो हमारा पैसा नहीं चुराए, गरीब जनता का टैक्स का पैसा वो चुराए हैं, उसका भी हिसाब किया जाएगा। ज्यादा व्याकुल किसी को नहीं होना है, लेकिन समय का इंतजार करना है। समय आने दीजिए, उसकी जांच होगी। जो जो व्यक्ति उसका 8 आना भी चुराया होगा, उसे 10 गुना वसूलने का काम हमारी सरकार करेगी। एक और सवाल कर रहे थे कि जो विधायक है वर्तमान के शाहपुर के, वो कह रहे हैं कि हमारे पिताजी के जो हत्यारे है, दोषी को बचाने का काम राहुल तिवारी कर रहे थे, उसको भी लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पूर्ण रूप से बचाने का काम नहीं करते, हत्या ही पूर्व विधायक जी करवाए थे। और जो शूटर्स थे उनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण माननीय विधायक जी का और उनके पिताजी का रहा है शुरू से। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, पब्लिक फोरम में आप किसी से भी जांच सकते हैं। खैर, उनका तो कानूनी लड़ाई चल रहा है। कानून के तहत जो भी उनका जो कुकृत्य है उसकी सजा दी जा रही है, कानून दे रहा है। भविष्य में भी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इनको इनके कुकृत्य की सजा शाहपुर की जनता ने दे दी है, और बाकी इन्होंने जो 10 सालों में शाहपुर की जनता को जो लूटने का काम किया, उसका हिसाब आने वाले 5 वर्षों में हम लोग कानून के माध्यम से करेंगे। राकेश ओझा, रोड मैप तैयार कर लिए होंगे शाहपुर विधानसभा में, क्या क्या करना है, क्या है आगे की नीति और रणनीति? पूर्ण रूप से शाहपुर में जो विकास का एक मॉडल है उसको हम लोग धरातल पर लागू करने वाले हैं।
उसकी पूरी प्लानिंग चल रही है, कुछ उसमें गुंजाइश है सुधार की, वो भी की जा रही है। आने वाले समय पे आपको धरातल में दिखेगा काम सही मायने में कैसे किया जाता है, कैसे सरकारी योजनाओं को ईमानदारी से धरातल पर उतारा जाता है। इस दिशा में हमारी पूरी प्लानिंग है, बस समय का इंतजार करना है। एक आखिरी सवाल रखते हैं, अतिक्रमण मुक्त बिहार को बनाने के लिए जिस तरह से बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है पूरे बिहार भर में, विपक्ष इस पर भी सवाल खड़ा कर रही है कि कड़कती ठंड के बीच में जिस तरह से झुग्गी झोपड़ी तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है, जनता परेशान हो रही है, गरीब को कुचलने का काम एनडीए कर रही है। देखिए, पहले तो ये एनडीए का निर्णय नहीं है, कोर्ट का निर्णय। दूसरा, सरकार विपक्ष का काम है सरकार पे गलत आरोप लगाना, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। मुद्दा विहीन विपक्ष है, दिशा विहीन विपक्ष है। हमको काउंटर या हमको घेरने के लिए, सत्ता पक्ष को घेरने के पास उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना ही ऐसी कोई सोच है, उनका कोई विजन है। इसलिए अनर्गल बयानबाजी वो लोग पूर्व में भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं। सच्चाई है कि शाहपुर की जनता को विपक्ष पर और बिहार की जनता को विपक्ष पर कोई भरोसा नहीं है। वो जानते हैं कि अगर वो कुछ कहेंगे भी तो जनता को ठगने के लिए ही कहेंगे। उनको बिहार की जनता को बिहार सरकार में पूरा भरोसा है, और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। बिहार विधानसभा का रिजल्ट ये बताता है कि बिहार की जनता को बिहार सरकार पे कितना भरोसा है, और आने वाले समय में बिहार की सरकार बिहार की एक एक जनता का कदर करेगी, उनके हित अहित के बारे में सोचेगी, और सबको व्यवस्थित रूप से बिहार में बसाने का काम करेगी। जो आवास आवंटित हुआ है, कब शिफ्ट कर रहे हैं, और आवास पर क्या क्या सुविधा रहेगी, जो शाहपुर विधानसभा की जनता आएगी उसके लिए क्या सुविधाएं रहेंगी? वो आवास जनता के लिए ही है, और उसको खरमास बात, चूंकि हम लोग सनातन संस्कृति में पले बड़े लोग, हम उसको मानने वाले लोग हैं, तो खरमास में कुछ ये सब काम नहीं किया जाता है। खरमास के बाद हम लोग उसमें शिफ्ट करेंगे, और वो उसके दरवाजे 24 घंटे शाहपुर क्षेत्र की जनता के लिए खुले रहेंगे। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे शाहपुर के विधायक राकेश ओझा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे, और साथ ही साथ जो राजद के पूर्व विधायक है राहुल तिवारी पर तंज कसते हुए भी नजर आ रहे थे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।